था वही कुकर्म वो करते हैं। आगे क्या कहा है वाणी, कबीर गुरु सो ज्ञान जो लीजिए शीश दीजिए ज्ञान, और बहुतक भोंदू बह गए राख जीव अभिमान। यानी उस तत्वदर्शी संत से, गुरु से वो अनमोल ज्ञान लेने के बाद में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पण कर देना चाहिए। और बहुतक भोंदू बह गए, भोंदू मानी मूर्ख आदमी, बहुतक यानी बहुत सारे ऐसे भोंदू आदमी बह गए 84 लाख योनियों में, जिन्होंने जीवन में अभिमान को नहीं त्यागा, अहंकार को नहीं त्यागा, गुरु के वचन पर नहीं चले। सरलार्थ, गुरु जी से उपदेश लेने के पश्चात समर्पण कर देना चाहिए, यानी अपनी नहीं चलानी चाहिए। फिर मन में अभिमान नहीं रखना चाहिए। मन में अभिमान रखकर भक्ति करने का नाटक करने वाले अनेकों मूर्ख अपना मानव जीवन नष्ट कर गए। वाणी, गुरु समान दाता नहीं। दाता के दो अर्थ हैं, एक होता है देने वाला और एक होता है भगवान। तो कहते हैं गुरु समान दाता नहीं, और याचक शिष्य समान। याचक यानी मांगने वाला, भिखारी। और 3 लोक की संपदा सो गुरु दुनी दान। 3 लोक की संपदा यानी गुरु जी ने हमें वो अनमोल नाम दे दिया, शतनाम, प्रथम नाम, सार नाम, जो तीनों लोकों की संपदा से भी बहुमूल्य है। सरलार्थ, यदि गुरुजी से कोई नाम दीक्षा मांगता है तो उस जैसा बुद्धिमान भगत नहीं, और सतगुरु जैसा दान करता यानी दाता नहीं, जिसने छोटा दान न देकर अनमोल नाम दे दिया, जिसके समान 3 लोक भी नहीं। गुरुदेव भगवान कहते हैं ना कि सत्य नाम पालड़े रंग होरी हो, तीनों लोक तुलावे राम रंग होरी हो, तो ना तुले तुलाया राम रंग होरी हो। यानी सतनाम का एक जाप, और ये तीनों लोक, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, सुरग लोक, इनकी कीमत भी कम है एक जाप के आगे। तो परमेश्वर जी ने ऐसी अनमोल संपदा हमें नाम दीक्षा देकर बख्श दी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है कि कबीर कहता हूं कहीं जात हूं, कहूं बजाकर डोल, श्वास जो खाली जात है 3 लोक का मोल। यदि साधक सतगुरु से प्राप्त नाम का सुमरण करता है तो उसके एक श्वास उस श्वास के नाम के जाप की कीमत 3 लोक, पृथ्वी, पाताल, स्वर्ग लोक के समान है। वाणी, कबीर तन मन दिया तो भला किया, सिर का जासी भार, और जो कभू कह मैं दिया बहुत सहे सिर मार। सरलार्थ, यदि शिष्य ने गुरुजी को तन मन धन समर्पित कर दिया तो अच्छा किया, सिर का भार अर्थात चिंता समाप्त हो गई। यदि कभी ये कह दिया कि मैंने इतना दान कर दिया तो आपका दिया दान फल रहित हो जाएगा, निष्फल हो जाएगा, और गुरु के मार्ग से नाम रहित होकर बहुत कष्ट उठाएगा। यानी भक्ति मार्ग में आने के बाद भगत को फिर कभी अपनी सेवा का, अपने दान का, अपने धर्म का अहंकार नहीं करना चाहिए। अगर कोई गुरुजी के साथ में रहता है तो अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो गुरुजी के पास में रहता हूँ, ध्यान दे लेना, हाँ मेरे से पंगा मत लेना। या चाहे दान कर दिया कि मैंने तो इतना दान कर दिया तू दिखा करके, तो ये अहंकार होता है। परमात्मा कहते हैं ये भक्ति मार्ग में लेस मात्र भी नहीं चलता, लेस मात्र भी। वाणी, कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, हरि सुमरे सो वारी हैं, गुरु सुमरे होए पार। गुरु बड़े हैं गोविंद से, यानी गुरु सतगुरु गोविंद से बड़ा है, जिसे संगत गोविंद मान रही है। कबीर गुरु बड़े हैं गोविंद से, मन में देख विचार, अरे हरि सुमरे सो वार हैं, गुरु सुमरे होए पार। सरलार्थ, गुरु जी को परमात्मा से बड़ा बताया है। क्या बताया है गुरु जी को परमात्मा से बड़ा? कबीर परमेश्वर जी ने कहा है, कबीर राम कृष्ण से कौन बड़ा, उन्हूं भी गुरु कीन, 3 लोक के वे धनी, गुरु आगे आधीन। जैसे हम पौराणिक कथाओं के आधार से श्री राम तथा श्री कृष्ण जी को प्रभु मानते रहे, तो परमात्मा कबीर जी कहना चाहते हैं कि जब राम कृष्ण भी गुरु जी के सामने झुके हैं तो गुरु जी तो गोविंद अर्थात परमात्मा से बड़े हुए। इस वाणी का यह भी भावार्थ है कि यदि राम कृष्ण जी ने गुरु धारण करके भक्ति की और स्वर्ग लोक जा सके तो सामान्य मानव को भी गुरु बनाना अनिवार्य है। अब वाणी संख्या 17 का सरलार्थ करते हैं। जैसे किसी को प्यास लगी है, घड़ा लेकर पानी की खोज में चला
वह पानी पानी कर रहा है तो कोई व्यक्ति अपने घड़े से उसको घड़ा भरने को पानी नहीं देगा, इसलिए वह वांछित वस्तु से खाली रह जाएगा। यदि वह कुआं या नल पूछेगा या पुकारेगा तो उसको नल मिल जाएगा, फिर कितने ही घड़े भर लो। इसी प्रकार यदि व्यक्ति केवल संतों से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जाता है तो जो भक्ति से खाली होते हैं वे चाहे हाथ से आशीर्वाद भी देते हैं तो भी शरणागत को कोई लाभ नहीं होता। यदि वो भक्ति कर रहा है तो उसको ज्ञान भी होता है कि अपनी भक्ति कमाई धन को आशीर्वाद द्वारा अन्य को नहीं बांटना चाहिए। उसको नल अर्थात गुरु धारण करने की राय देता है। इसलिए कहा है कि जो हरि सुमरता है वह खाली रह जाता है, जो गुरु के बताए हरि के नाम को सुमरण करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है।